Once again, guys, welcome back to our YouTube channel, The Preparation Adda 365. If you want to like Shiny Sun, first burn as a like a Shiny Sun. That course is given by डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको प्रथमता आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। इसी मोटिवेशनल कोट से हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। भारतीय नहीं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, भारतीय भूगोल से नहीं है, भारतीय भूगोल अलग हो जाएगा, ये वर्ल्ड जियोग्राफी है। सो डियर, भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम टोटली करेंगे। बिकॉज अभी तक हमने पॉलिटी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह चीज़ें करते थे। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कस अबाउट द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू GS GK and point of view of all government exam, it is very most important। भूगोल जियोग्राफी जो हमारी है वो कहीं ना कहीं किसी भी, जैसे कि आपका GK GS हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, तो इसका भी एक अपना रोल होता है जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की बात छोड़िए, यदि आपको नॉलेज की बात करिए तो इससे नॉलेज भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जियोग्राफी को समझते हैं एंड चीज़ों को वन बाय वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, दैट्स यू कैन आल्सो सी योर स्क्रीन। भूगोल के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी? फादर ऑफ जियोग्राफी। आज जितने भी डाउट्स होंगे जियोग्राफी वगैरह सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इरेस्टोस्थनीज, हिकेटस, मैकाले, टालमी। इरेस्टोस्थनीज जो कि इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा हो इससे कोई लेना देना नहीं, हमें बाई लैंग्वेज चलना है, हमें दोनों लैंग्वेज में चीज़ों को समझना है। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ये पैटर्न नहीं देख के बनाता कि कैसे लिखा है, वो इंग्लिश में भी डाल सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे हिकेटिस एंड कुछ लोग सोच रहे होंगे इरेस्टोस्थनीज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन के ऑप्शन में इरेस्टोस्थनीज नाम वैज्ञानिक को नहीं दिया गया है तो आपका हिकेटियस पे चला जाएगा, लेकिन यदि दोनों साथ दे दिए तो इनके प्रथमता प्रायोरिटी किसको देंगे? हम इरेस्टोस्थनीज को। तो फादर ऑफ जियोग्राफी बोले तो जाएगा ऑप्शन पहले पे, इरेस्टोस्थनीज। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण, बिग बैंग थ्योरी जो थी, ब्रह्मांड का निर्माण कि बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत की बात की जा रही है यहाँ। तो ब्रह्मांड की थ्योरी की बात बोले तो बिग बैंग, जिससे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो इसको हम जानते हैं कि जॉर्ज लेमेंटेयर जो ऑप्शन हो जाएगा, जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटे भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इससे आपको नहीं घबराना है। एंड दिस इज़ योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, जॉर्ज लेमेंटेयर। कि बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, कैसे हमारी पृथ्वी इस स्टेज पे पहुंची है, सूर्य का निर्माण। तो मतलब टोटली ब्रह्मांड के बारे में बताया गया था कि ब्रह्मांड आज से लगभग 13 से 14 वर्ष करोड़ अरब वर्ष पहले एक पृथ्वी तो अभी बहुत छोटी चीज़ है, उसमें सूर्य, गैलेक्सी, जो भी चीज़ें वगैरह वगैरह थी उसमें सब समाहित थी एक छोटे से बिंदु के रूप में। तो यही सब थ्योरी है, थ्योरी को आपको नहीं जानना है। बिग बैंग थ्योरी आप जान लीजिए कि ब्रह्मांड के निर्माण, देखिए थ्योरियाँ तो बहुत दी जाए लेकिन जो प्रचलित थ्योरियाँ उसको हम पढ़ते हैं। तो ब्रह्मांड की थ्योरी में बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमेंटियर ने इसे दिया था। ओके। एंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रह्मांड की आवर्तमान आयु कितनी अनुमानित? अनुमानित बोले तो मतलब इतना अप्रॉक्स फिक्स तो है नहीं कोई चीज़, एज अनुमानित ही कह सकते हो कि मतलब इसमें जो एज है ब्रह्मांड की, कितने वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ, कब इसकी उत्पत्ति हुई, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा 13.5 मिलियन भी है, बिलियन भी है, 7 है। तो ऑप्शन दिस विल बी राइट आंसर। ओके, ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व आपकी जो ब्रह्मांड की वर्तमान एज मानी जाती है। ओके, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। एंड अंतरिक्ष में नेबुला क्या है? नेबुला क्या है, जैसा वर्ड यूज हो गया नेबुला, ये सूर्य की प्रारंभिक स्थिति, गैलेक्सी के निर्माण की प्रारंभिक स्थिति, एक तारा है एंड यह एक आकाशगंगा का बहुत बड़ा रूप है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गैलेक्सी जो है, हम आपको बता देते हैं कि गैलेक्सी का एक क्या है, एक
नेबुला जो है प्रारंभिक स्थिति, गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है जब गैलेक्सी का निर्माण हो रहा होता है या बहुत छोटी अवस्था में होती है तो वह अवस्था ही नेबुला कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि निर्माण की प्रारंभिक स्थिति भी हो सकती है। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारी मंदाकिनी, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या, देखिए हमारी गैलेक्सी है उसमें अरबों खरबों हमारे जो हैं सूर्य हैं, और हमारी गैलेक्सी जो है अरबों खरबों की बात की जाए, बिलियन में बात की जा रही है, सन है। और बात की जाए पूरे ब्रह्मांड की तो उसमें अरबों खरबों गैलेक्सी हैं। आप सोच सकते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और भाई पृथ्वी की बात ही ना की जाए। सो अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने सर्वप्रथम हमारी जो मंदाकिनी मिल्की वे जो है उसको देखा था। किसने, गैलीलियो ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर है। एंड मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, दैट इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। देखिए गवर्नमेंट एग्जाम की बात की जाए या नॉलेज की बात की जाए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है नॉलेज के अकॉर्डिंग। ओके, सो डियर क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे निकटतम गैलेक्सी का नाम क्या है, गैलेक्सी का नाम है विदाउट वेस्टिंग और टाइम देवयानी हमारी गैलेक्सी जो है सबसे निकटतम गैलेक्सी है। वैसे हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ गैलेक्सीज आर अवेलेबल इन आवर यूनिवर्स। सो पास में सबसे कौन है, वो हमारी है देवयानी। ओके, एंड अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन का क्या है भैया सीन, देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है कि निम्न में से कौन सूर्य से ग्रहों की बढ़ती दूरी को दर्शाता है। ग्रहों से बढ़ती दूरी को कौन दर्शाता है, ये सूर्य है, ये बोलिए तो सन है ये। अगर मान लीजिए सन है ये, ऐसे मान लीजिए कुछ कि ये सन है आपका और ये आपके ग्रह हैं ऐसे छोटे बड़े ऐसे करके 8 ग्रह हैं जो मान लीजिए। तो कौन ये जो लिखा है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन इसकी दूरी, बढ़ती दूरी के क्रम को दर्शाता है, इसके साइज के अकॉर्डिंग नहीं, इसकी दूरी के अकॉर्डिंग कौन दर्शाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप पढ़िए इसको, प्लूटो, वीनस, मार्स, मरकरी, ये ऑप्शन हो जाएगा कि और जो 4 ऑप्शन इसमें कौन सा होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा गाइस कि मरकरी सबसे, देखिए सूर्य जो है, सूर्य के बाद हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो मरकरी सबसे पहले आता है। सब दूसरे नंबर पे वीनस बोले तो शुक्र, मरकरी बोले तो बुध, एंड इसके बाद पृथ्वी आती है, एंड इसके बाद जो आता है हमारा मार्स आता है, मार्स के बाद ऐसे बृहस्पति, इसके बाद। तो ये चीज़ें आपको बता दें कि ग्रहों की सूची में इसमें 4 ही दिए गए तो उसे बढ़ती दूरी को दर्शाता है। तो बढ़ती दूरी को दर्शाता है हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट कौन हो जाएगा आंसर, आंसर बोले तो बी बोले तो ये डॉट डॉट बी वाला। तो मरकरी, वीनस, अर्थ जो सीक्वेंस में दिए गए हैं सूर्य से ग्रहों की बढ़ती दूरी को दर्शाते हैं। ओके, एंड जो और ऑप्शन है वो गलत है, रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नाउ। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में प्लूटो ग्रह को ग्रहों की किस सूची में रखा गया है। जो प्लूटो ग्रह था भैया, 9वां ग्रह था हमारा, 9वां कौन सा ग्रह था, प्लूटो हमारा नाइन्थ बोले तो 9वां ग्रह था वो। उसको IAU मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो भी सभा बैठी थी इसमें, तो उसमें निर्धारित किया गया कि कोई भी ग्रह जब कहलाएगा तो उसके पास कुछ अपना एक गुण होना चाहिए, उसके अंदर कुछ रहना चाहिए, तब वो ग्रहों की श्रेणी में रहेगा। तो कुछ चीज़ें निर्धारित की गई कि ग्रहों का शेप बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब आकार बड़ा चाहिए, इसकी अपनी ग्रेविटी होनी चाहिए और अपने निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम बना दिया गया था 2006 में, ये हुआ था, सभा बैठी गई थी IAU। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो हमारा प्लूटो ग्रह था इस सबको अप्लाइड नहीं करता था। प्लूटो जो ग्रह था हमारा, प्लूटो बहुत ही छोटा भी था, जहाँ से शेप की बात की जाए तो सबसे छोटा, तो इसको वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया गया। एंड बात की जाए इसकी ग्रेविटी की, इसका भी वही सेम प्रोसीजर है। एंड बात की जाए इसके जो रोटेशन है, इसका जो परिक्रमा है वो भी एक निश्चित पथ पे नहीं होती, इसीलिए इसको क्या किया, ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ है, इसको किस लिस्ट में रखा गया भैया, तो इसको लिस्ट बनाई गई है बौने ग्रह की बात की जाए तो बौने ग्रह की सूची में भी इस प्लूटो ग्रह को रख दिया गया, क्योंकि ये
रूल्स फॉलो नहीं करता था ग्रहों वाला, तो इसको किस ग्रह की सूची में रखा गया है? बौने ग्रह में, डॉर्फ प्लैनेट। 9th क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन आंतरिक ग्रह है? आंतरिक ग्रह की बात की जाए तो हम आपको समझा देते हैं आंतरिक और बाह्य ग्रह क्या होते हैं। देखिए टोटल इस समय 8 ग्रह हैं, जैसे सन एंड यहाँ शुक्र, बुध, वीनस, पृथ्वी एंड यहाँ मार्स आ जाता है। और यहाँ एक पट्टी होती है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं, जिसमें एस्ट्रॉयड बेल्ट होते हैं, एस्ट्रॉयड होता है। इसके बाद आ जाता है बृहस्पति एंड अदर 4 मतलब ग्रह आ जाते हैं, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। तो ये जो ग्रह, इतने ग्रह हैं, इतने जो 4 ग्रह हैं हमारे, ये क्या है? हमारे बुध, शुक्र एंड पृथ्वी और हमारा मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं ये क्या है दोस्तों? ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। ओके, तो इंटरनली जो आंतरिक ग्रह हैं तो उसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। बुध, देखिए बुध आ गया, तो बुध हमारा जो है बोले तो मरकरी, वो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आता है इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और बृहस्पति, शनि, वरुण सभी ये बाह्य ग्रह के रूप में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड नॉलेजेबल। निम्न में से कौन ग्रहों की बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं? तो देखिए वीनस बोले तो शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि। देखिए यार क्वेश्चन क्या है, निम्न में से ग्रहों की बाह्य श्रेणी में कौन आते हैं? तो आपको पहले बताया कि मरकरी, आपको नहीं याद तो याद कर लीजिए। मरकरी बोले तो बुध, वीनस को हम बोलते हैं शुक्र, अर्थ पृथ्वी, और मार्स बोले तो मंगल। ये चारों जो हैं, ये जो चारों हैं ये हमारे आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और इसके बाद जो ग्रह हैं हमारे, जो हमारे बृहस्पति है, इसके बाद शनि है, वरुण है, ये चारों ग्रह बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन क्या है? वीनस बोले तो शुक्र, बुध, बृहस्पति और शनि। देखिए क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, बोले गड़बड़ कैसे है? क्योंकि वीनस और बुध तो इंटरनली हो गए, इसके आंतरिक ग्रह हो गए, एंड बृहस्पति और शनि गाइस दोनों जो है हमारे, दोनों क्या हैं? ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में। तो आप कहेंगे आंसर क्या लगाया जाए? देखिए आंसर तो क्वेश्चन तो यही दे दिया गया कि ऑप्शन भी ऐसा दिया कि ये दो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, ये 2 बाह्य ग्रह हैं। तो यार क्वेश्चन तो रॉन्ग है। यदि मान लीजिए यहाँ मान लीजिए शनि के स्थान पे दे देता, शनि के स्थान में दे देता पृथ्वी, मान लीजिए यहाँ शनि के स्थान पृथ्वी दे देता, नहीं दिया तो कोई नहीं, ये गलत रॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब रॉन्ग बोले तो कैसे कि आंतरिक ग्रह भी 2 है, बाह्य ग्रह भी 2, हमें तो उसको छांटना है कि कौन सी बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ये बताना है। तो लेकिन यहाँ 2 हो गए। तो यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है अगर शनि में, तो बृहस्पति जो हो जाएगा बृहस्पति जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको चीज़ों को जानना है यार कि कौन सी ग्रह आंतरिक ग्रह है, कौन से ग्रह बाह्य ग्रह है, बस चीज़ों को जानना है। ऑप्शन क्वेश्चन तो आप उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करेंगे एंड बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमने इस वीडियो में लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी बोले तो कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। यही आपकी जियोग्राफी की शुरुआत है। जियोग्राफी में हमने और भी लेक्चर लेकर आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। यार इसकी पहले वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा वीडियो में हमने पॉलिटी बोले तो आपकी पॉलिटी जो है और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हमने बताई हैं। पीएम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, इनसे संबंधित हमने फैक्ट के बारे में बताया। यदि आपको चीज़ों को नहीं मालूम कि कौन क्या है और वर्तमान में कौन क्या है, यदि आपको नहीं मालूम तो प्लीज़ करके उन चीज़ों को वॉच करिए और नॉलेज बोले तो ज्ञान को प्राप्त कीजिए और चीज़ों को समझिए वास्तव में है क्या वो। ओके एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड